14 दिनों के बराबर होता है। 23 तारीख को जब चंद्रयान चांद पर पहुंचा था तब वहां दिन शुरू हुआ था। ऐसा अनुमान है कि 5-6 सितंबर तक वहां दिन ढल जाएगा और जब ऐसा होगा तो विक्रम और प्रज्ञान काम करना बंद कर देंगे। लेकिन असली परेशानी इसके बाद की है। जैसे ही चांद पर रात होगी वहां तापमान गिर जाएगा, -180 से -200 तक पहुंच जाएगा और जब ऐसा होगा तब विक्रम और प्रज्ञान की सेहत पर बुरा असर होगा, इतना बुरा कि शायद ये फिर काम ही न कर पाए। लेकिन अगर इसके बाद भी दोबारा सूरज उगने पर ये दोनों काम करते हैं तो ये अपने आप में एक चमत्कार के जैसा होगा। अब दूसरी बात समझिए, चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएंगे, लेकिन रोवर पर एक डिवाइस लगा है। ये डिवाइस चंद्रमा की सतह को चेक करेगा, पता करेगा कि वहां की मिट्टी में क्या कुछ है। ऐसा माना जा रहा है कि चांद पर यूरेनियम या हीलियम मिल सकता है या फिर टाइटेनियम भी। अनुमान ये भी है कि शायद वहां सोना भी हो सकता है। इसके अलावा वहां बर्फ भी हो सकती है। दरअसल चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के कणों की पुष्टि तो कर दी थी, लेकिन ये पानी कितना है और क्या इसे किसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रज्ञान रोवर इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगा। रूस, अमेरिका और चीन ऐसे मिशन चांद पर भेज चुके हैं जिन्होंने वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लिए और वापस आ गए। लेकिन भारत का प्लान ये नहीं है। भारत का प्लान मिट्टी और चट्टानों की वहीं पर जांच करने का है। अगर वहां कोई बेशकीमती धातु मिलती है या फिर वहां पानी की पुष्टि हो जाती है तो इसरो शायद अगले चरण में मानव युक्त यान भेजने का प्लान भी बना सकता है। लेकिन इस तरह के प्लान में बहुत तरह की तैयारी चाहिए होती है और अभी तक केवल नासा ही ऐसे प्लान को अंजाम दे पाया है। लेकिन मंगलयान और चंद्रयान 3 के बाद इसरो की धमक पूरी दुनिया में बनी है। अब एक आखिरी बात, अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले कुछ दिनों तक प्रज्ञान हर वो राज खोल देगा जिनसे भारत को चांद से जुड़ी हर खास जानकारी मिल जाएगी। और तो और अगर कभी इंसान मंगल पर जाना चाहेगा तो क्या वो चांद पर बेस बना पाएगा या नहीं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी भारत के इस मून मिशन से मिल पाएंगे। बस अब इंतजार है तो चांद से आने वाली नई जानकारियों का, जो भारत के लिए स्पेस की अंतहीन संभावनाओं का द्वार खोलेगी। क्या चांद पर सोना चांदी मिल चुके हैं? क्या चांद पर एलियन मिल चुके हैं? क्या चांद पर पानी या बर्फ का पता चल चुका है? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना तो चांद पर सोना मिला है और ना ही एलियन। अभी तक चांद की सतह पर पानी या बर्फ के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि अब तक आखिर प्रज्ञान रोवर को मिला क्या है? सबसे पहले इस बात को समझिए कि इसरो अभी तक चांद से आए 3 वीडियो जारी कर चुका है। ये वीडियो अपने आप में खास हैं क्योंकि चांद के जिस हिस्से की ये वीडियो और तस्वीरें हैं वहां की तस्वीरें और वीडियो इससे पहले कभी देखे नहीं गए हैं। लेकिन रोवर वीडियो और तस्वीरें भेजने का ये काम केवल 14 दिन तक ही कर पाएगा, क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी केवल इतनी ही है। दरअसल विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। अब 14 दिन तक तो सूरज की रोशनी इनको मिलती रहेगी, लेकिन 14 दिनों के बाद चांद का यह हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा और जब ऐसा होगा तब विक्रम और प्रज्ञान भी काम करना बंद कर देंगे। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 तारीख को जब चंद्रयान चांद पर पहुंचा था तब वहां दिन शुरू हुआ था। ऐसा अनुमान है कि 5-6 सितंबर तक वहां दिन ढल जाएगा और जब ऐसा होगा तो विक्रम और प्रज्ञान काम करना बंद कर देंगे। लेकिन असली परेशानी इसके बाद की है। जैसे ही चांद पर रात होगी वहां तापमान गिर जाएगा, -180 से -200 तक पहुंच जाएगा और जब ऐसा होगा तब विक्रम और प्रज्ञान की सेहत पर बुरा असर होगा, इतना बुरा कि शायद ये फिर काम ही न कर पाए। लेकिन अगर इसके बाद भी दोबारा सूरज उगने पर